हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि पहले 200 नेचुरल नंबर्स 1 to 100, इनमें कितने ऑड नंबर छुपे होंगे? 100 ऑड नंबर छुपे होंगे। और इनमें कितने ऑड नंबर छुपे होंगे? 100, सॉरी कितने इवन? 100 इवन होंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो 100th ऑड नंबर कौन सा आएगा? 199। 100th इवन नंबर कौन सा आएगा? 200। ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या 99 ऑड नंबर की बात कह रहा है वो, तो 199 से जस्ट पहले ऑड नंबर जो होगा वहां तक की बात कह रहा है, मतलब अंटिल 197। ठीक है, तो खैर मैं इतना सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए। मान लो आपको फील नहीं आ रही है, आपको फील नहीं आ रही, तो आप एन की जगह 99 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा पहले 99 ऑड नंबर। लेकिन पहले 99 ऑड नंबर होते कौन है, होते क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। वीडियो अपना अगर अच्छे से काम कर रहा है तो एक बार आप जो कल जिनको प्रॉब्लम जा रही थी वो लोग टाइप कर दो, क्योंकि मैंने बिट रेट जो है वीडियो का बहुत ज़्यादा गिरा दिया है, तो उससे बफरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी मिनिमल हो जाएगी। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम आती तो बताइए। चलिए, क्वेश्चन देता हूं मैं आपके सामने। इफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n into I, where I is an odd natural number, find n। ओके, क्या दिया आपको? 100 का फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है आपको। बड़ा आसान है ना, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसमें। घर पे करोगे क्या? नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई, ऊपर अपन ने कुछ निकाला था, ये जो बक्से में चीज डाली थी ना मैंने, इसको मैं नीचे छाप दूं। नीचे 2n का फैक्टोरियल क्या होता है, ये सब होता है। मैं छाप देता हूँ नीचे ना, तो उससे अपने को काफ़ी हिंट मिल जाएगा, समझिएगा। तो 100 फैक्टोरियल है ना। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, 2n का होल का फैक्टोरियल है ना, 2n का होल फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होता है? 2 की पावर में n। मतलब यहाँ पर जो n आएगा वहाँ वही n यहाँ पर आएगा। और साथ में क्या आता है? साथ में आता है n-1, फिर उससे एक छोटू नंबर n-2, फिर उससे एक छोटू नंबर n-3, फिर छोटू होते होते कहाँ तक जाएगा? 0 नहीं बनेगा, ये 1 तक जाएगा बस, है ना। ठीक है, ये तो कितना डायरेक्टली n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। 2n फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ? 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, हाँ 2n-1। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आया है। ये हम लोगों ने कल जो प्रूफ करना चाहा था वही वाली चीज़ है ना। क्या होता है देखो ध्यान से। सर एक डाउट था मेरे को, जो हर संडे को टेस्ट देती हो वो टेस्ट में रिजल्ट आने के बाद फिर उसे नहीं देख पाती रिवीजन करने के लिए, और नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है सही। अच्छा ऐसा है क्या? चलो मैं आज आपका ये मैटर सॉल्व कर दूंगा ना धनुश्री, सबका ही मैटर होगा ना। मैं आज बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है। हम लोग इस बारे में बात करेंगे और फिक्स कर देंगे इस चीज़ को, डोंट वरी। टेस्ट का रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई ये क्या लिखा है? 2n फैक्टोरियल क्या होता है? 2 की पावर n फैक्टोरियल 135 कहाँ तक? 2n-1 तक। ठीक है, चलिए इसको अपन देखते हैं आगे बढ़ा के। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अपने को क्या चाहिए? 100 फैक्टोरियल चाहिए। 100 फैक्टोरियल चाहिए, मतलब यहाँ पर 2n की जगह में n की जगह क्या रख दूँ बताओ? n की जगह 50 रख दूँ। फील आ रही है आपको? n की जगह 50 रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बफरिंग हो सकता है। Oh, shit. अच्छा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। मैं देख लेता हूँ इनको।
816। थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया था, है ना। ध्यान से यहाँ पे n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 50, तब जाके अपने पास 100 फैक्टोरियल आएगा। तो आप क्या करें, n की जगह 50 रख दो, तो आपके पास क्या बचेगा, 100 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, दुनिया में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 50 रख दे, तो 2 की पावर में 50, फिर 50 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 इंटू 5, 50 रखो यहाँ पे, कितना हो गया, 100 माइनस 1, 99, 99 तक आ रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत? ठीक है, आपका थोड़ा सा बफरिंग हुआ होगा, है ना, बट अभी ठीक हो गया होगा। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, 100 फैक्टोरियल को क्या लिखा है इसमें, 2 की पावर में n इंटू इंटीजर। क्या लिखा है, 2 की पावर में n इंटू इंटीजर। इंटीजर नहीं है, आई है, आई को आप इंटीजर ना पढ़े, मैं गलती से बोल दिया, तो आई लिखा हुआ है सिंपली वो। अब आई क्या है, आई के बारे में बोला गया कि आई इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आई क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। अब आई अगर ऑड नेचुरल नंबर है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑड नेचुरल नंबर है, और ये 2 की पावर अपन ने क्या करा, कुछ कुछ इकट्ठा करते गए, तो कैसे किया होगा, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, सुनो मेरी बात, ये 2 की पावर में कुछ कुछ लिखा है, ये जो आइटम लिखा है इसको अपन आई बनाने की कोशिश करते हैं। ठंडे दिमाग से सोचो, है ना, ठंडे दिमाग से। आई क्या है, आई एक ऑड नंबर है। आई क्या है, एक ऑड नंबर है। आई एक ऑड नंबर है। चलिए, तो अब यहां पर अगर आप देखोगे 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15 वगैरह वगैरह, सारे ऑड नंबर है, तो इसका कोई टेंशन नहीं मुझे, ये तो डेफिनेटली एक ऑड नंबर है। लेकिन 2 की पावर में समथिंग समथिंग के अलावा अपने को जितना भी मसाला मिल रहा है, इसके अलावा जितना भी मसाला मिल रहा है वो ऑड होना चाहिए। वो क्या, ऑड होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, 50 फैक्टोरियल की बात करते हैं, ये तो ऑड है डेफिनेटली, इसका मेरे को टेंशन नहीं है, इसको मैंने कर दिया इग्नोर, काट दिया, मतलब ये नहीं कि इसका काम नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं। 50 फैक्टोरियल पे आओ, क्या 50 फैक्टोरियल ऑड है या इवन है? 50 फैक्टोरियल ऑड है या इवन है? अरे भाई डेफिनेटली इवन है। इसमें कितने सारे टू छुपे होंगे बताओ ना। 50 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू टिल कहाँ तक, 50 तक, बहुत बड़ा नंबर है ये। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे ना, मना कर देगा वो। 50 फैक्टोरियल इज अ वेरी बिग नंबर, लेकिन इतना क्लियर है कि उसके अंदर बहुत सारे दो छुपे हुए हैं, बहुत सारे टू हिडन है, तो दिस इज डेफिनेटली इवन। लेकिन मेरे को क्या करना था, सुनो मेरी बात, हमको क्या करना था कि 2 की पावर में जो आइटम आ रहा है उसके अलावा जो सारी दुनिया है, उसके अलावा का पूरा मसाला, ये अपने को ऑड बनाना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ अभी भी इवन है। तो क्या करें अपन, हम लोग कोशिश करते हैं उसमें से 2 की मैक्सिमम पावर, अरे इसमें कितने 2 छुपे होंगे, बहुत सारे, देखो ना, 4, 6, कितने सारे 2, सारे बहुत सारे छुपे होंगे। मैं क्या करता हूँ, सारे 2 को बाहर निकाल देता हूँ, सारे 2 को बाहर निकाल देता हूँ। आपको आता है बाहर निकालते 2? देखो आज मैं सिखाता हूँ आपको बहुत मैजिकल तरीका, कि 50 फैक्टोरियल में से मैं सारे 2 की पावर को बाहर कैसे निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ देखना ध्यान से। आई विल यूज दिस सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n की जगह मैंने क्या डाला होगा कि 50 आया होगा, 25। ठीक है, दुनिया में जहां जहां n है वहां 25 रख दो, यहाँ पे और यहाँ पे, हर जगह 25 रख दो। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 की पावर में 25। अच्छा देखो, 25 2 बाहर निकाल लिया मैंने एक चुटकी में, एक फॉर्मूले की मदद से, इंटू 25 फैक्टोरियल। अरे यार ये 25 में, फिर ये 25 फैक्टोरियल में फिर से बहुत सारे 2 होंगे, कोई बात नहीं, फिर से निकालेंगे। इंटू क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल, करो 2 इंटू 25, 50, 50 माइनस 1, 49। ओके, 49 तक जा रहा है, ये तो डेफिनेटली ऑड है। आंख बंद करके, आंख का अंधा भी बता देगा ये ऑड है ना। लेकिन 2 की पावर के अलावा जितना भी पूरा मसाला आ रहा था वो क्या आना चाहिए था, वो आना चाहिए था ऑड।
लेकिन ये 25 फैक्टोरियल में बहुत सारे 2 होते, देखो ना आप लिख लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 करते जाओ 25 तक, तो कितने 2 है देख रहे हो आपको, इन सब में एक एक 2 छुपा हुआ है, तो आपको बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। तो इसको इसमें से अपन 2 बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2 बाहर निकालने की कोशिश करें, ये 25 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना है, एक्चुअली सब कुछ मल्टीप्लाइड है बट मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ 25 फैक्टोरियल। एन की जगह क्या रखा होगा 25 फैक्टोरियल, तो यार बहुत दिक्कत है, आपको 2n नहीं देगा, तो रुक जाओ 2 मिनट। 25 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 24 फैक्टोरियल इंटू 25 तो ऑड है, इसको इनके साथ मिला दिया है ना, ऑड नंबर एक तरफ अलग कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं 24 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा अभी यहाँ पे, लेकिन क्लियर हो जाएगा। अब 24 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे n की जगह आप 12 डाल दो, n की जगह 12 डाल दो, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा 12, फिर 12 का फैक्टोरियल, फिर 1 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे डालो 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 1 23, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 की पावर में कुछ आ रहा है, अपन ने और बहुत सारे 2 बाहर निकाल लिए, लेकिन यार ये 12 फैक्टोरियल ना, ये भी चोर है, इसमें भी बहुत सारे 2 छुपे हुए, 1 2 3 टिल 12। अब इस 12 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, टिल कहाँ तक जाएगा ये, 2 6 12 माइनस 1 11। फिर ये 6 फैक्टोरियल जो है इसको क्या लिख देंगे अपन, 6 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे, ध्यान से देखना है ना, 6 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 2 इंटू 2 की पावर में 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, टिल कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 होता है ना, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। अच्छा, 3 फैक्टोरियल में कितना 2 छुपा होता है, 3 फैक्टोरियल में एक और 2 छुपा हुआ है, इसको आप सस्ते में निपटा देते हैं अपन। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, एक 2 को उड़ा के इधर लिख दो, तो 2 की पावर 4 बना दो, मेरे को कोई दिक्कत है आपको, 2 की पावर 4 बना देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। चलो नेक्स्ट लाइन में नहीं, यहीं लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर में 3 प्लस 1 मतलब 4, तो इसको मैंने क्या कर दिया 4 बना दिया, है ना। ध्यान देना कैसे बनाया था। अब आप सुनो मेरी बात, सब कुछ मल्टीप्लाइड था ना, जिसको कन्फ्यूजन हो रहा था, मेरे को पता है कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो जिसको भी कन्फ्यूजन हो रहा था वो ध्यान से सुनना। क्या था कि ये 50 फैक्टोरियल में बहुत सारे 2 थे, मैंने निकाल के 25 अलग कर लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि 25 फैक्टोरियल और आ गया जिसमें और 2 छुपे होते। फिर मैंने इसमें से और 12 2 अलग करे, लेकिन दुख की बात यह है कि 12 फैक्टोरियल और आ गया, इसमें भी बहुत सारे 2 छुपे हैं। फिर मैंने 12 फैक्टोरियल में से इतने और 2 अलग कर दिए, लेकिन ये आ गए, इसमें और 2 छुपे। फिर मैंने यहाँ से 2 की पावर 4 अलग कर दिया और ये आ गया, है ना। तो देखो कितने 2 की पावर अलग हो गए। अब देखो मैक्सिमम जितने 2 में निकाल सकता था खींच खींच के, आप इसको है ना एक आम के पेड़ की तरह सोचो, आम के पेड़ में से आप कितने भी आम निकाल लोगे, जितने ज़्यादा आम निकाल सकते निकाल लो, अपने जितने ज़्यादा 2 निकालने थे निकाल लिए। कितने 2 आ गए अपने पास बाहर देखो, एक 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 कितना हो गया 10, 2 की पावर 12, सारे पावर ऐड हो जाते हैं ना, सब मल्टीप्लाइड है, ये सारे चीज़ें मल्टीप्लाइड है एक्चुअली। 2 की पावर 10 और प्लस 12, प्लस कितना आ जाएगा देखो इधर 2 की पावर में 25, है ना। प्लस 50 करके देखो कितना आ रहा है, 75 85 95 97 97 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा कि 100 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 की पावर में 97 इंटू बचा हुआ मसाला, जितना 2 का पावर था मैंने ज़बरदस्ती खींच खींच के बाहर कर दिया, तो अब अंदर तो 2 बचा नहीं, ये अंदर जो भी मसाला था उसके पास 2 बचा ही नहीं, तो ये डेफिनेटली एक ऑड नंबर होगा।
उसको i से रिप्रेजेंट किया गया था, और ये जो पावर आ रही थी वो अपने से पूछा गया था कि पावर कितनी आएगी, वो आ गया है 97। आप पहले लिख ले इसे, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या किया अपन ने? हमको क्या बोला गया था कि 2 की पावर आप कुछ लिखो, है ना, और साथ में कुछ और मल्टीप्लाइड होगा i, वो जो i होगा एक ऑड नंबर होगा बस। तो 100 फैक्टोरियल जो था उसको अपन ने क्या करा, 100 फैक्टोरियल को ऐसा लिख दिया 2 की पावर में 50 इंटू ये वाली चीज़, इरेजर को मैं पॉइंटर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, देखना 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल लिख दिया अपन ने, और ये 1 इंटू 3 इंटू 99 तक, ये तो डेफिनेटली ऑड है, इसको अपन ने साइड में करा। ये जो 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल, फिर 25 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू कुछ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर से मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं। फिर ये 12 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, ये, फिर 6 फैक्टोरियल को ये, ऐसे कर करके आपने क्या करा, 2 के सारे पावर जो है वो कॉमन ले लिया, बस 2 के मैक्सिमम पावर कॉमन आ गए, तो अंदर कुछ भी जो बचा है उसमें 2 नहीं है, तो डेफिनेटली एक ऑड नंबर है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, एक बार लिखें, रिवाइज करना इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड मेथड बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है वरना छोड़ देता, है ना। सेकंड मेथड देखते हैं अपन, लिखिए ऑलिटर। इसको मैं थोड़ा सा 30-40 सेकेंड्स तक मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी कांस्टेंट है। सुनो मेरी बात, ऑल्टर मेथड क्या होता है, आपको 100 फैक्टोरियल में क्या करना है, 2 की पावर n इंटू कुछ मसाला चाहिए आपको, मसाला नहीं है वो i है ना, ये चाहिए मतलब, और ये i क्या होना चाहिए, i शुड बी ऑड, i शुड बी ऑड। तो कैसे करेंगे, तो इसको अल्टर मेथड, मेथड 2 कहते हैं उसमें ना। मेथड 2 क्या हो जाएगा, देखिएगा, आप हमेशा क्या करें, इंडेक्स ऑफ 2 निकालने के लिए 100 की पावर 100 फैक्टोरियल को क्या कह दो, ऐसा कह दो कि 2 की पावर में कुछ कुछ आएगा, मतलब 2 के बहुत सारे अपने पास मल्टीपल्स आएंगे, 3 के बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे, 3 की पावर में q कह दिया इसको, फिर 4 तो वही हो गया ना, 2 में कवर हो जाएगा, फिर हो गया 5 की पावर में r, और 7 की पावर में s, ऐसा कह दो। ये मेथड जो है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी मदद से आप 5 का इंडेक्स भी निकाल सकते हो, 7 का इंडेक्स भी निकाल सकते हो, जो ऊपर अपन ने करा ना येलो इंक से, उसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ 2 का इंडेक्स निकाल सकते हो, है ना। चलिए देखिएगा, 2 की पावर में p, 3 की पावर में q। अब मेरे को तो 2 का इंडेक्स निकालना है बस, है ना, तो 2 का इंडेक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लिखिए फाइंड इंडेक्स ऑफ 2। आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है कई बार, 100 की पावर 100 फैक्टोरियल में आप 2 का इंडेक्स निकालो। अच्छा मुझे बताइए कि 100 फैक्टोरियल में क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहाँ तक, 100 तक होता है ना। अच्छा, तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ, अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि इसमें कितने मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, है ना, आप सुन नहीं रहे हो, फिर से सुनो, कंसंट्रेशन वापस लाओ।
100 1 से लेकर 100 तक कितने मल्टीपल ऑफ 2 होंगे या कितने इवन नंबर्स होंगे? देखना ध्यान से ना, एक 2 है अपने पास, फिर 4 है, फिर 6 है, तो कितने इवन नंबर होंगे 100 तक? 50। तो कितने मल्टीपल ऑफ 2 है? 50। लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 50। आगे लिखें मल्टीपल्स ऑफ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं करना क्या चाह रहा हूँ ना कि सारे जितने 2 में खींच सकता हूँ बाहर वो सारे खींच लेता हूँ। लेकिन लेकिन होगा क्या ना कि आप मल्टीपल ऑफ 2 लिखा आपने, कितने आ गए? 50 मल्टीपल ऑफ 2 आ गए या 50 इवन नंबर आ गए। उन 50 इवन नंबर से आपको कितने 2 मिल जाएंगे? अरे भाई आपको हर इवन नंबर से एक एक 2 आपने निकाल लिया खींच खींच के, तो कितने 2 मिल गए आपको? 52 मिल गए। यहाँ तक आपके पास 2 की पावर 50 आ चुका है। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक है इसमें कि ये जो 4 है ना, इसमें 2 बार 2 छुपा होगा, फिर आगे 8 आएगा उसमें 3 बार 2 छुपा होगा, फिर 16 आएगा उसमें 4 बार 2 छुपा होगा। आपने तो अभी बस एक एक 2 बाहर निकाला है, एक एक 2 बाहर निकाला है आपने ना। अब अपन क्या करते? 4 के मल्टीपल से भी 2 बाहर निकाल देते। तो मल्टीपल ऑफ 4 इन 100 फैक्टोरियल कितने आएंगे? मैं आपको जादू बता देता हूँ, जितने 2 के मल्टीपल आए थे उससे उसका आधा कर दो आप। देख लेना, आप चाहे तो लिख लो, 4 के मल्टीपल आप लिख के देख लो एपी के फॉर्म में, 4 8 12 16 टिल 100, ये 25 आएंगे टोटल। नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे अगर तो टोटल अपने पास कितने 4 के मल्टीपल आएंगे? 25। समझ में आया? अच्छा, उन 25 में से कितने 2 अवेलेबल होंगे? अरे भाई 4 का जो भी मल्टीपल होता है वो क्या होता है? 2 स्क्वायर का मल्टीपल होता है। और कितने 2 स्क्वायर है अपने पास? 25। तो 25 बार 2 स्क्वायर है, मतलब अपने पास अपने को कितने 2 मिलने चाहिए थे? 50 2 मिलने चाहिए थे, है ना? 50 2 हमको मिलने चाहिए थे। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 4 जो था, ये वाला 4, इसका एक 2 तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था जब अपन 2 का मल्टीपल लिख रहे थे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक 2 पहले से निकल चुका है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। 25 मल्टीपल आ रहे हैं ना, तो 25 2 आएंगे, दिस इनटू दिस। कराता हूँ आपको, फील कराता हूँ ना। मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 इन 100 फैक्टोरियल, कितने मल्टीपल ऑफ 8 आ जाएंगे 100 फैक्टोरियल में? 25 का आधा, है ना, 12 हो जाएगा। 13 नहीं आएगा, 12 आएगा। यहां से अपन ने देखो, यहां से अपन ने 50 2 कलेक्ट कर लिए, यहां से अपन ने 25 2 कलेक्ट कर लिए। 25 इंटू 2 मत बोलना, आप क्या बोलोगे नहीं, 4 के फैक्टोरियल से भी तो सर डबल डबल 2 आएंगे ना। नहीं नहीं, डबल डबल नहीं आएंगे, एक एक 2 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। सोचो ठंडे दिमाग से, एक एक 2 तो आप निकाल चुके हैं ना। जब आपने 50 इवन नंबर लिए थे उनमें से एक एक 2 खींच लिया। अब ये 4 जो था, उस बेचारे के पास कितने 2 बचे? एक ही 2 बचा। 8 के पास 2 क्यूब होता था, लेकिन अब कितना बचा? 2 स्क्वायर बचा, है ना, 2 स्क्वायर बचा। 16 के बाद 2 की पावर 4 होता था, लेकिन 2 क्यूब बचा, है ना। अब अपन ने क्या करा, ये सारे जो 4 के मल्टीपल है इनमें से भी एक एक 2 बाहर खींच लिया, तो इधर कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर एक 2 बचेगा 8 के मल्टीपल के पास, 16 के मल्टीपल के पास अब एक कम 2 बचेगा। तो अपन क्या करते, जितने मल्टीपल है उतने ही 2 बोल देते, ये ट्रिक होती है, समझ रहे हो? अगर 8 के मल्टीपल 12 आ रहे हैं तो 12 2 निकाल लो, है ना, सिंपल यही होता है। फील तो अपने को आएगी होगी थोड़ी थोड़ी। मल्टीपल ऑफ 16 इन 100 फैक्टोरियल, 16 के मल्टीपल कितने आएंगे 100 फैक्टोरियल में? 6 मल्टीपल आएंगे। मल्टीपल ऑफ 30 इन 100 फैक्टोरियल कितने आएंगे? 3 आएंगे। मल्टीपल ऑफ 64 कितने आ जाएंगे? 64 का एक ही मल्टीपल आएगा, 64 खुद। समझ में आ रहा है? तो सबसे एक एक 2 ही बाहर निकल के आएगा, है ना, ये अपने को थोड़ा सा समझना है। चलिए, तो कितने 2 आ गए? 50, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 ऐड कर लो, 2 की पावर 97। मतलब ये सारी चीज़ें तो मल्टीप्लाइड है बट पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 97 विल बी आवर आंसर। सेम आंसर आएगा। इससे आप क्या कर सकते हो ना, मल्टीपल ऑफ सॉरी इंडेक्स ऑफ 5 भी निकाल सकते हो। आप 100 फैक्टोरियल में देख लो कितने 5 के मल्टीपल्स है, 20 आएंगे। फिर आप देख लो कितने 10 के मल्टीपल है, 10 आएंगे। फिर देख लो कितने 15 के मल्टीपल है,
5 आएंगे, 20 के मल्टीपल आएंगे 4, उन सब में से एक एक 2 निकाल लो, सबसे एक 2, सारे मल्टीपल से एक 2 आएगा, समझ रहे हो? 20 के 4 मल्टीपल है तो उससे 4 5 आएंगे, 2 नहीं आएगा सॉरी, ठीक है। 5 की पावर 4 वो आप कर लोगे ना। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इंडेक्स ऑफ 5 निकालना है, और मैं आपसे पूछूंगा कल, है ना। कुछ लोग बोल रहे होंगे कल तो क्लास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजफुल थ्योरम्स देखते हैं अपन। आपको परमुटेशन वर्ड का मतलब समझा दिया था ना मैंने, एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन में। परमुटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? परमुटेशन वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? बस उठाना, ठीक है, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट करके आपने उनको नचा दिया इधर उधर, तो वो क्या हो गया? परमुटेशन हो गया। ओके, यूजफुल थ्योरम्स देखते हैं। सबसे पहला आता है थ्योरम 1, है ना। अच्छा, यूजफुल जो है डायरेक्टली वो थ्योरम 3 है। मैं थ्योरम 1 और थ्योरम 2 यूज़ नहीं करता हूँ, बट आपके बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना। तो जिनका एग्जाम बचा है उनके लिए देख लो आप, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। लिखो फटाफट, नंबर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आया? नचाना। परमुटेशन मतलब नाचना। जगलिंग आपने देखी, 3 बॉल्स की जगलिंग होती है, ऐसे 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 हाथ में करते हैं, वो आपके दिमाग में आना चाहिए परमुटेशन सुनते ही। परमुटेशन मतलब वैसे आप क्या करो, अरेंज कर रहे हो। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स taken all at a time is represented by, देख लेना आप, अभी समझ में नहीं आएगा, n p n, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में इसको ऐसा लिखते हैं, कुछ कुछ जगह इसको ऐसा लिखते हैं, है ना। और होता क्या है असल में? n फैक्टोरियल होता है। बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको अभी ऐसे बैठे बैठे प्रूव कर देता हूँ। हमारे पास मान लीजिए कि n चीज़ें हैं और n जगह है, 1 2 3, ये n है ना। मान लो आपके पास ये टोटल जो चेयर है कितनी है? n कुर्सियां हैं और n बच्चे हैं। कोई नाइंसाफी नहीं है, n बच्चे और n चेयर्स है आपके पास, है ना। बताओ, नचाओ इनको, कितने तरीके से नचा सकते हो? आपको पहली चेयर में कितने चॉइस मिल जाएंगे? पहली चेयर में n बच्चे बैठ सकते हैं, दूसरे में n-1 बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी गोदी में जाके थोड़ी बैठेगा, एक कम हो जाएगी ना चॉइस। फिर तीसरी चेयर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? n एक कम, n-2, फिर एक और कम, n-3। समझ गए ना अपन? लास्ट में कौन? एक ही बच्चा बैठ पाएगा। तो टोटल कितना आ गया अपने पास तरीका? 1 इंटू 2 इंटू 3। किसी को अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 समझ में नहीं आ रहा है तो देखो भाई, इधर लास्ट सेकंड 2 आएगा, लास्ट थर्ड 3 आएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो n तक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या होता है? n फैक्टोरियल। आ गया? इसको पढ़ो और भूल जाओ, मतलब याद रखो, ऐसा नहीं है, बट अपन यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको एक बार है ना समझाता हूँ हुआ क्या है। हुआ क्या है, अपने पास n चीज़ें थी, है ना, n थिंग्स थी अपने पास। हमने उन n चीज़ों को n जगह पर अरेंज करने की कोशिश करी। 10 हाथियों को 10 जगह पर अरेंज करोगे, कितना आंसर आएगा आपका? 10 फैक्टोरियल। 15 हाथियों को 15 जगह पर अरेंज करेंगे तो 15 फैक्टोरियल। ना इंसाफी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 15 हाथी दे दिए जाएंगे और जगह सिर्फ 10, ना, ऐसा आपके साथ थ्योरम 1 में नहीं होगा, ऐसा आपके साथ थ्योरम 2 में हो सकता है। देखते हैं। तो ये जो n लिखवाया था मैंने, उसका आंसर क्या था? n फैक्टोरियल। हमको बस ये n फैक्टोरियल अभी फिलहाल याद रखना है। अगर कुछ रखना भी है याद, दैट शुड बी n फैक्टोरियल। क्या आपने n चीज़ों को n जगह पर नचा दिया n फैक्टोरियल तरीके से। अगला देखेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस of n distinct
things taken r at a time, टेकन r at a time, r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा या बराबर होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं समझाऊंगा आपको सब कुछ, है ना, बहुत देसी तरीके से समझाऊंगा, आपके दिमाग में सब फिट हो जाएगा, देखते जाए आप। सुनो, अपने पास मान लो 10 बच्चे थे, चलो 10 नहीं, छोटा ले लेते ना, 6 थिंग्स थी अपने पास, उसमें से अपने को क्या करना है, 4 को ही अरेंज करना है, मतलब 4 जगह है अपने पास और 6 चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है आपको, 4 जगह है और 6 चीज़ें हैं, 4 जगह और 6 चीज़ों को आप कैसे अरेंज करेंगे, फील करना है ना, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। पहली जगह के पास कितने ऑप्शन, 6, 6 लोग बैठ सकते हैं, गोदी में नहीं बैठेगा इसलिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है। तो कितने तरीके आ गए अपने पास, देखना ध्यान से, कितनी चीजें थी, 6, तरीके कितने हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कब तक गया ये, कहाँ तक गया, 3 तक गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये 3 को मैं क्या बोलूँगा ना, 6 माइनस 4 प्लस 1 करके देख लो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, है ना, देखना आराम से देखना। ये जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा था कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशन मतलब फीलिंग आई आपको, दिमाग में फोटो बना, दिमाग में फोटो आया जगलिंग का, परमुटेशन मतलब अरेंज करना, किसको अरेंज करना, 8 चीज़ों को टेकन आर एट ए टाइम, अपने पास मान लो कि 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें थी, इसमें से 4 उठानी थी या 4 को अरेंज करना है, तो आप कोई भी 4 पिक कर लो और फिर उनको नचा दो, ये करना है हमें, 4 उठा लो और नचा दो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो ऐसे हो जाएगा। नॉर्मली कैसे होता है, थ्योरम के हिसाब से, ये थ्योरम कहता है कि आपका जो आंसर होगा वो आप ऐसे मत करो, ऐसा करोगे तो आप बावड़े हो जाओगे, कब तक करोगे, ये तो 6 चीज़ों के लिए समझ में आ रहा है, 100 चीज़ें दे दी तो कैसे करोगे, सोच लोगे तब भी सोच लोगे, लेकिन आप फिर भी शायद चकमा खा जाओ, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या होता है, आप NPR से निकाल लो। अब हमने बोला कि भाई NPR क्या होता है, तो अपने को पता ही नहीं, तो बोल रहा है कि टेंशन मतलब मैं खुद बताता हूँ उनको, NPR को आप पहले तो ऐसे लिख सकते हो, ANR, है ना, बहुत कम चलता है ये वाला मार्केट में, बट मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि जेई में एक बार है ना ये आ गया था, ये आ गया था PNR, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, इसका आंसर क्या आता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ना, इसका आंसर आता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं आपको प्रूफ करके दे देता हूँ, देखो 6 चीज़ों को 4 एट अ टाइम अगर आप अरेंज करते हो तो क्या आता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, समझ में आ रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब अगर मैं बोलता हूँ कि n चीज़ों को n चीज़ों को r एट अ टाइम अगर आप अरेंज करोगे, r एट अ टाइम अगर आप उठा के अरेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं अपन, है ना, देखो 6 में 6 तो आया ही था तो n में n आएगा, फिर 5 आया था तो इधर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ही करना है अपने को, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 वगैरह वगैरह, वहां तक जाएगा, कहाँ तक, ये देखो यहाँ तक जाएगा, 3 तक जाता है, लेकिन मैंने उसको 6 माइनस 4 प्लस 1 लिखा है, मतलब 6 क्या था, टोटल चीजें n, 4 क्या था, जितना आप एक बार में उठा सकते हो, मतलब r एट अ टाइम, तो n माइनस आर प्लस 1 तक जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 कहाँ तक जाएगा, ये n माइनस आर प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका आंसर खत्म, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, आपका आंसर आ गया है। लेकिन क्या होता है ना कि अब इंसान थोड़ा लालची होता है, वो क्या बोलता है कि यार ये आंसर मेरे को याद नहीं हो पाएगा, मेरे को ये आंसर याद नहीं हो सकता है, कुछ करो। तो हमने बोला बढ़िया, करते कुछ, लेट्स ट्राई समथिंग। हमने बोला कि अगर आपके सामने 10 इंटू 9 इंटू 8 लिखा होगा, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करना हुआ ना, अगर 10 इंटू 9 इंटू 8 को सिंप्लीफाई करना हुआ तो मैं पता है कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूँगा कि इस पर मैंने 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना। अब देखो कितना आसान है, ऊपर क्या बन गया,
पूरा का पूरा 10 का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे क्या बन गया 7 फैक्टोरियल। हाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल थोड़ा सा मेरे को याद रखने में आसानी जा रही है, ठीक है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। तो ये जो मेरे पास लिखा था, क्या लिखा था, छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री टिल n माइनस आर प्लस वन, है ना। इसको मैंने क्या करा, देखो इधर इधर, देखो इधर इधर, ये 8 था, मैंने आसान बनाने के लिए क्या करा, 7 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। किसके, 7, यहाँ पर जो नंबर था उससे एक कम, तो यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम नंबर बताओ जल्दी से। एक कम नंबर कैसे बताते हैं भाई, गधों की तरह -1 कर दो। अरे भाई सही तो बात है, आप इसमें ये जो आइटम है इसमें -1 कर दो ना, n माइनस आर प्लस वन पे एक कम कर दो, क्या बचेगा n माइनस आर, तो उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही। अब देखो ऊपर क्या बन गया आपके पास, ये 7 से लेकर 10 तक का, 7 फैक्टोरियल से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट है, मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल कहाँ से चालू होगा, 1 से, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, n पर। तो 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट कितना होता है, n फैक्टोरियल। आ गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो वैसे भी आ रखा है अपने पास, देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पर भी n माइनस आर फैक्टोरियल, हेंस प्रूफ। अब मेरी बात सुनो, है ना, ये सब तो हो गया प्रूफ करने वाली बातें। प्रूफ करने वाली बातें एक तरफ है, दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब क्या करना है, जगलिंग करना है, नचाना है, ठीक है। किसको नचाना है, n ऑब्जेक्ट से। कितना नचाना है, एक बार में आप आर ही उठा सकते हो, जैसे आपके पास 6 बॉल्स है तो आप उसमें से 4 बॉल्स उठाओ, नचाओ, कोई भी 4 उठाओ, कोई भी 4, और नचाने लग जाओ। तो उसके टोटल नचाने के तरीके कितने होंगे, वो होंगे NPR। अरे भाई डिपेंड करता है ना कि आप कौन से 4 बॉल उठा रहे हो। सबसे बड़ा हेडेक तो ये हो जाएगा कि आप 4 बॉल्स कौन से उठा रहे हो, आप ये 2 उठा लो, फिर ये 2 उठा लो, ये एक वे हो गया, फिर आप ये 2 उठा लो और ये 2 उठा लो, ये एक वे हो गया, ऐसे, और फिर उसको नचाना भी है। तो ये थ्योरम बोलता है कि अरे यार तुम इतना कैलकुलेट मत करो, बस NPR से आंसर आ जाता है, उठाना, सिलेक्ट करना और नचाना, NPR से आंसर आ जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा लगा सुनने में, समझ गए हम लोग, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे आपको, मेरे पास और आसान तरीका है, ठीक है। तो हमारे पास आता है फिर थ्योरम 3, ठीक है। थ्योरम 3 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यही यूज़ करने वाला हूँ, मैं ऊपर वाले 2 यूज़ करने वाला नहीं हूँ। अब आप बोलोगे पढ़ाया क्यों, पढ़ाया इसलिए क्योंकि यार देखो यार, कई बार क्या होता है ना कि NPN से भी IIT में क्वेश्चन आ रखा है, तो पता होना चाहिए कि NPN क्या होता है। अपन वहाँ पे ऐसे एकदम भोंदू की तरह बैठे ना रह जाए एग्जाम में, क्या पता ही नहीं। अब यूज़ नहीं करेंगे उसको अपन, एग्जाम में आ भी गया तो भी मैं थ्योरम 3 से आंसर निकाल दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए ना कि NPN क्या होता है। तो थ्योरम 3 में देखो कितने सितारे लगा दिए मैंने, 10 स्टार लगा दिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आसान भी है, कोई टेंशन नहीं लेने का। लिखिए नंबर ऑफ, पहले लिखवा देता है अंग्रेजी में, फिर अपन समझ लेंगे हिंदी में, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, नहीं आया, सुनाई नहीं दिया मुझे, बोलो कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं। यहीं पे लिखा था मैंने अभी अभी, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन, मतलब उठाना। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन, मेरे को सिलेक्शन वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, फील आता है थोड़ा सा ना कि हाँ आप 6 में से 4 चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है वो अपने को नहीं पता, सिलेक्ट करके आपको नचाना ही, अरेंज करना है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ n थिंग्स taken are at a time is denoted by NCR, ठीक है। कभी कभी इसको अपन CN, R लिखते हैं, है ना। ये भी एक बार IIT ने CN, R ले लिया था और ये किसी को पता नहीं था, ये तो सरप्राइज एलिमेंट था एक बार, है ना, किसी को पता नहीं था, 2006 की बात है कि ये होता क्या है। सॉरी ये लास्ट वाला पूछ लिया गया था, NR ऐसा बोल दिया था, और कुछ लोग गेस कर गए कि हाँ NCR ही होगा, कुछ लोग नहीं कर पाए। सुनो मेरी बात, है ना। थ्योरम 3 क्या कहता है,
थ्योरम 3 कहता है, पढ़ो जोर से, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस। नहीं आया समझ में, फिर से पढ़ो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस। फील ही नहीं कर रहे हो आप लोग। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस मतलब आपने उठा लिया, अच्छा अच्छा 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको मान लो 4 उठाना था तो आपने उठा लिया। उसके बाद नचाया नहीं है, नचाना नहीं है। थ्योरम 3 डज नॉट स्ट्रेस ऑन नचाना। आपको बस उठाना है, नचाना नहीं है, बस सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 6 में से 4 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6C4। 10 में से 3 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 10C3। मैं गिना दूंगा आपको उंगलियों पे, गिन के बताऊं? देखो अपने पास मान लो ये लिखा हुआ है ABCDEF, ये 6 हो गया क्या? हाँ, आपको 4 उठाना है, 4 उठाना है ना। तो देखो आप 64 आता है पहली बात तो आंसर। इसका आंसर जो होगा ना वो डायरेक्टली देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऊपर क्या है 5 × 6 30 15 आ जाएगा। थोड़ा छोटा आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है 15, 62 के बराबर है। देखते कैसे आएगा। आपको 4 चीज़ें उठानी है तो आप क्या करें, ABCD उठा ले पहली बार में, फिर आप ABCE उठा ले, फिर आप ABCF उठा ले, ये खत्म। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, ABCD हो गया ना, ओके। अब आप क्या कर ले, आप कर ले ACDE कर लो, फिर ACDF कर लो, ये भी खत्म। फिर आप कर लो ADEF कर लो, है ना। ए से मैंने मैक्सिमम सारे सिलेक्शन खत्म कर लिए। अब सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप किस सीक्वेंस में सिलेक्ट कर रहे हो। मैंने बताया ना टीम सिलेक्ट करना, भाई 11 लोगों की टीम में अगर आप सबसे पहले बॉलर का नाम ले लेते हो कि भाई जसप्रीत बुमराह का आपने सबसे पहले नाम ले लिया, और एक इंसान जो है वो बैट्समैन का सबसे पहले नाम ले लिया था कि नहीं मेरी टीम में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर है, तो भले ही उनकी टीम में 11 की 11 मेंबर सेम हो, लेकिन अगर वो उल्टा सीधा नाम ले लेंगे तो टीम नहीं बदल जाएगी, टीम अभी भी इंडिया टीम ही रहेगी, ठीक है ना। तो आप अगर ये ABCD को DCBA बोलते हो तो इट डजेंट मैटर, वो एक ही टीम 1 ही है। ऐसे करके अभी तो मेरे कितने लिखे, 3 2 5 और 6, आप 15 टोटल लिख लोगे ना, आप बैठोगे टाइम लगेगा लिख लोगे। तो अभी अपन ने क्या करा है, सीखा 6 में से 4 चीज़ों को कैसे उठाते, कितने तरीके हैं उसके, 6C4, आंसर 15। 10 में से 3 चीज़ों को उठाने के, सिर्फ उठाना है, अरेंज नहीं करना है, सिर्फ उठाना है, कितने तरीके, 10C3, ठीक है। तो ये जो NCR आया है इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है वो अपने को अब देखना है। तो इसका आंसर क्या होता है मैं लिखवा देता हूँ, वैसे तो अपने को पता ही है, हम लोगों ने तो पूरा बाइनोमियल में देख रखा था इसको। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, याद है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी मैं पढ़ा तो रहा हूँ, है ना, लेकिन आपको एक चीज़ टाइप करनी पड़ेगी कि आज आपका वीडियो अच्छे से स्ट्रीम किया गया, बीच में 1-2 बार डिस्कनेक्ट क्यों हुआ था मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि ये केबल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था 2 बार, है ना, थोड़ा सा लूज कनेक्शन है, उतना बफर हुआ होगा बट उसके बाद चल गया होगा। ओके, चलिए आपको बताना वीडियो वर्कड फाइन, ऐसा लिख दो तो मेरे को समझ में आ जाएगा, वरना आई विल डू समथिंग। लेक्चर तो मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, आपके पास सब होगा यूट्यूब पे, उसको अरेंज करके रखना है ना। स्टिकी नोट्स बना लो या कुछ भी कर लो, आप व्हाट्सएप पे अपना लिख के रख लो लिंक। चलिए तो मेरी बात सुनना अब ध्यान से। तो 10 में से या n में से r चीज़ें सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, NCR। अरेंज नहीं करा मैंने, अरेंज नहीं करा, यहाँ पे लिख लो जस्ट सिलेक्टिंग। यार ज़्यादा हिंदी हो जा रही, थोड़ा इंग्लिश लिख लेते हैं, जस्ट सिलेक्ट, डू नॉट अरेंज या नॉट अरेंज, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है अपने को। बस सिलेक्ट करना है, नचाना नहीं है। आप चाहे तो हिंदी में और लिख लो, बस सिलेक्ट करना है, नचाना नहीं है। ठीक है, अब अगर नचाना हुआ तो ये तो सर आपने बता दिया कि टीम बना लो, टीम को मेरे को अरेंज करना हो इंटरनली तो उसके कितने तरीके,
वो तो अच्छा खासा थ्योरम 2 बता रहा था ना अपने को एनपीआर। आप क्यों बोल रहे हो कि आप अलग से बता रहे हो थ्योरम 3? देखो भाई थ्योरम 3 जो है वो वर्क फाइन। बाकी धनुश्री, कशिश, आप लोग भी, जैसे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम जा रही थी ना, और आदित्य, नवले, सानिका, मेरे को कुछ कुछ नाम याद है। तो थोड़ा मैंने क्या बहुत सेटिंग किया है, बिटरेट उसका गिराया है, ऑडियो वीडियो दोनों का बिटरेट गिराया है। तो ठीक है, चलिए मैं आगे बता देता हूँ आपको। 2 मिनट का काम है बस, अपन देखते हैं। अब क्या सवाल आता है कि सर परमुटेशन जो है वो क्या होता है? नचाना। तो अगर आपको नचाना है तो नचाने से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अरे भाई 10 चीज़ें, 10 में से आपको क्या करना है? 4 सिलेक्ट करना है। 10 में से 4 सिलेक्ट करना है, तो पहले आप कितने तरीकों से सिलेक्ट करते हो वो बताओगे। जितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो वो लिख लो, फिर उसके बाद नचा दो। बात समझ में आ रही? अगर आपको नचाना है तो नचाने से पहले सिलेक्ट करना होगा ना। तो सिलेक्ट कितने तरीके से करोगे? 10 तरीकों से। तो परमुटेशन जो होता है, ये जो नाचने का प्रोसेस होता है ना, वो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। परमुटेशन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। लिखिए जल्दी से, परमुटेशन इज अ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखो परमुटेशन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, है ना। नाचने के लिए आपको क्या करना है? पहले सिलेक्ट करना है, फिर नचाना है। फर्स्ट यू सिलेक्ट एंड देन यू अरेंज। फर्स्ट यू सिलेक्ट देन यू अरेंज, लिखो, देन यू अरेंज। समझ में आया? मतलब सर थोड़ा एग्जांपल दे दो, मज़ा आ जाएगा। चलो 10 चिल्ड्रन है अपने पास, 10 बच्चे हैं। आपको बोल रहा है मेक अ टीम ऑफ 3। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा आपको नचाना है, बस सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट करना। अरे टीम तो भाई सुनो, आपके पास 2-4 बच्चों का नाम बता देता हूँ। रमेश, सुरेश, थोड़ा यार मज़ा नहीं आ रहा, अजय, विजय, धनंजय, और रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे नाम है ना। 10 होंगे टोटल। इनमें से आपको क्या करना है? 3 सिलेक्ट करना है। मान लो आपने ये अजय, विजय, धनंजय को चूज कर लिया, तो ये एक टीम बन गई। फिर एक और बंदा आके क्या करता है? वो विजय, धनंजय, अजय को चूज करता है। तो क्या ये अलग टीम होगी? नहीं भाई, सेम टीम है ना यार। आप रजिस्टर पे टीम का नाम लिखवाने जाओगे तो रजिस्टर पे लिखने वाला आपको मार के भगा देगा, क्या बे लिखवा तो दिया था, दोबारा क्यों लिखवा रहे हो? सीक्वेंस चेंज करने से टीम नहीं बदल जाती। तो टीम बनाने का मतलब क्या है? आपको 10 में से 3 बंदों को चूज करना है, बस। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, जस्ट सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 10। बस सिलेक्ट कर लो आप, आपकी टीम बन जाएगी। तो 10 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 10c3, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 8, 9, 10 बाय 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 15 15 नहीं, 8 3 जा 24 नहीं, 8 5 40, हाँ ये सही, 4 3 जा 12, 120। ठीक है, तो 120 तरीके से आप टीम बना सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है परमुटेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन और फिर इनटू अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब ये जो परमुटेशन है उसी को अपन एनपीआर कहते हैं, है ना। परमुटेशन को ही एनपीआर कहा जाता है। कि आप क्या करें? सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कैसे करोगे? एनपीआर को भूल जाओ, बाढ़ में जाए, बस मैं बता रहा हूँ कि ये एनपीआर होता है। परमुटेशन मतलब क्या हो गया? सिलेक्ट करना और नचाना, सिलेक्ट करना और नचाना, 2 स्टेप प्रोसेस होता है परमुटेशन। अबे नाचोगे कैसे? 10 में से 3 लोगों को चूज करोगे, उसके बाद नचाओगे ना, अगर नचाना हुआ तो। उस ये जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें नचाने को नहीं बोला था, आपको टीम बस बनानी थी, टीम को इंटरनली नहीं नचाना था। तो अपन क्या करेंगे? एन में से आर लोगों को चूज कर लिया, फिर उनको नचा दिया। नचाने का तरीका कितना होता है? आर फैक्टोरियल।
खत्म। 10 हाथियों को 10 जगह पर कितनी तरीके से नचा सकते हैं? 10 फैक्टोरियल से। तो अगर आपने n में से r चूज कर लिया, जैसे 10 में से आपने 3 चूज कर लिया, 3 तो आ गए। अब तीनों को नचाना है, कितनी जगह पर नचाना है? 3 जगह पर ही नचाना है। टास्क तो ये था कि कौन 3 आएंगे, टेंशन ये था कि 3 कौन आएंगे। अब आ गए ना 3, अब टेंशन खत्म, अब तीनों को नचा दो, खत्म। तो NCR इंटू आर फैक्टोरियल होता है आपका परमुटेशन, सिलेक्शन इंटू अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था अपना आज का, ठीक है। यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे या मंडे को, ठीक है। अच्छा, मंडे से तो आपका डेफिनेटली लंबा लेक्चर होगा, तो एकदम आप अपने आप को बकल अप करें। DPP नंबर 2 के आप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करें, इनफ रहेगा, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ओके। चलिए, और सॉल्यूशंस मैं आपको आज दे दूँगा DPP बन के, ओके। और हाँ, एक और चीज़ है, लेट्स गेट बैक टू बाइनोमियल थ्योरम। अब अपना वीकेंड में PNC का होमवर्क तो कम है, तो अच्छा आपका, चलो मैं उस पर भी आता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम को आप कर लो कहाँ तक, अप टू 60 आप थरली कर लो, ठीक है। मैं इसके सॉल्यूशंस भी पोस्ट करूँगा आपको सैटरडे इवनिंग। दूसरी बात ये कि PNC का मैंने आपको होमवर्क पोस्ट करा था, सॉल्यूशन 1 to 14, बस 5 लोगों ने देखा है उसको, बाकी लोगों ने देखा ही नहीं है। मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा, आपको पता है ना ये चीज़, परमानेंट नहीं है, दोज वीडियोज़ आर टेम्पररी, तो वो मैं डिलीट भी कर दूंगा। और अगर आप नहीं देख रहे हो तो टेस्ट में सेम क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है। चलिए, तो नोट्स रिवाइज करें क्लास ख़त्म होते ही अच्छे से। बाय बाय।